मिलिट्री तंसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्या 9 मई पर किसी का इदारे ने एहतसाब किया? मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। फौजी अदालतों में सिविलियन केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया, पिक एंड चूज किस तरह से दिया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, पिक एंड चूज वाली बात नहीं है, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, 8(3) में क्या है? क्या सिविलियन इसके जुम्मे में आते हैं? यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया, अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो इससे क्या ताल्लुक है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यह सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर इसमें सिविलियन को लाना होता है तो फिर इसमें अलग से लिखा जाता है। आईनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीज़ें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया, लेकिन इसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। सरकारी खराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर। रवा माली साल के पहले 9 माह में 65% के बरक्स 36% तरक्याती फंड खर्च। रवा माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। बिजली के मंसूबों पर 95 अरब हदफ में से 51 अरब रुपए ही खर्च हुए। सूबों आजाद कश्मीर और GB के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP साइज का तखमीना लगाकर FBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल 10.6% टैक्स तनासुब बलिहाज GDP का हदफ हासिल किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। मामले की हसासियत का आपको एहसास है? इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरियाए सिंध से 6 मुतनाज़ किनाल के खिलाफ वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज। कश्मीर की वकला बरादरी ने सिंध से पंजाब जाने वाली इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर परेशान, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, पानी हमारी जिंदगी, इसकी खातिर हर हद तक जा सकते हैं। जब तक वफाकी हुकूमत किनालों का मंसूबा वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। कंदकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा। रावलपिंडी में 11 साला बच्ची के मुबैना तौर पर अगवा की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम दोनों बहन भाई के साथ मौजूद हैं। बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में गले में बैग लटकाए नजर आ रही है। मुलजिम बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। अडियाला जेल में मुलाकात न करवाने का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। PTI रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान हाई कोर्ट पहुंच गई। तहरीके PTI क़यादत की आज ही दरख्वास्त पर समाअत की कोशिशें। ऑडियो लीक्स केस, अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार, फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत बगैर कार्रवाई 6 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक खान के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। उमर सरफराज चीमा 9 मई रिमांड केस। सुप्रीम कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा का बानी PTI के साथ मुंसलिक कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस केस को बानी PTI केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस फैसलों में यकसानियत हो। बानी PTI का केस भी जिस्मानी रिमांड का है। उमर सरफराज चीमा का केस भी इसी नौयत का है। अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा समाअत करेगा।
दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ, इबरतनाक शिकस्त देंगे। इख्तलाफात बुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों है? आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई है, मगर इसके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने मुलाकात का फैसला सुनाया था। हम बानी के साथ 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में जो कर्नल बैठा है वो हमें कहता है ये नामालूम लोग हैं। हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। अदालतों की मेरे पास बेल मौजूद थी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस आपको उठा रही हैं। फिर वैन में बिठाकर हमें चक्री उतारा गया, जहां हमने रिफ्रेशमेंट की। इस्लामाबाद नेपरा अथॉरिटी ने अपनी तनख्वाहों और मराद में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। विफाकी काबीना ने 3 माह गुजरने के बावजूद ताहाल समरी की मंजूरी नहीं दी। चेयरमैन और मेंबर्स नेपरा के काबीना की मंजूरी के बगैर ही इजाफी वसूलियां करने का इंकिशाफ। काबीना डिवीजन ने चेयरमैन और मेंबर्स नेपरा की तनख्वाहों में 3 गुना इजाफे की तस्दीक कर दी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार 32,47,000 रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं।